मेरे प्रिय मित्रों, देखते देखते अक्टूबर का महीना भी आ पहुंचा। कहाँ हम हैप्पी न्यू ईयर से शुरू करें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अब अक्टूबर, और हर दिन ऐसे गुजरते चले जाते हैं। चारों तरफ के कई प्रकार के ऐसी बातें हुई, कुछ अच्छी बातें हुई, कुछ खराब बातें हुई, कुछ दुखी वाली बातें हुई, कुछ खुशी वाली बातें हुई। मतलब हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ होता रहता है, आपने नोट किया होगा। और विशेष करके ये साल तो कोरोना के लिए फिर से जाना जाएगा, क्योंकि इसने कईयों की जान ले लिया है। खैर, वो अलग बात है। लेकिन जब हम चारों ओर देखते हैं तो समुद्र के तह से लेकर के आकाश की ऊंचाइयों तक हम देखते हैं बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें मिलती है। जो हमारे जीवनों में चीज़ें होती रहती, उतार चढ़ाव, कभी खुशी कभी गम, वो तो होता रहेगा। लेकिन जब हम चारों तरफ सृष्टि की ओर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमारी बुद्धि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, किस पराक्रमी परमेश्वर ने अपने मुंह के शब्दों के द्वारा इस सारी पृथ्वी की और सारे जीव जंतुओं की रचना की। और जैसा कि आज का आप टाइटल देख रहे हैं, शीर्षक देख रहे हैं, बुद्धि का स्रोत, शुरुआत, केंद्र बिंदु, वो हमारा जीवित परमेश्वर, जिसमें हम बाइबल से पढ़ करके उसके बारे में जानते हैं, जीवित परमेश्वर के बारे में। तो आइए आज हम देखेंगे उस अद्वैत, बुद्धिमान से भरा, पराक्रमी परमेश्वर की क्या ऐसी रचनाएं हैं जो हमें शिक्षा देने के लिए मजबूर करती है। चाहे वो हमारे शब्द को ना बोलें, हमारी भाषा को ना बोलें, लेकिन उनके रख रखाव से, उनके गुणों से हम परमेश्वर की बुद्धि से अवगत किए जाते हैं। जी हाँ, और उसी बात को जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि बीच में लिखा हुआ है कि उसकी सारी सृष्टि क्या ही अद्भुत है, क्या ही अद्भुत है। हाँ, मतलब हम बस दांतों तले उंगली चबा लेते हैं, इतना अद्भुत परमेश्वर की सृष्टि है। आज हम विशेष करके 4 बातों पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा आज का जो पद पाया जाता है वो इसी चारों चीज़ों के ऊपर निर्भर है। सो आइए मैं आपके लिए पढ़ लूँ पहले, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। आज का जो पद पाया जाता है वो अय्यूब की किताब, उसका 12वां अध्याय, अय्यूब की किताब और उसका 12वां अध्याय 7 से 10 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपसे और मुझसे। और इसको हम बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और ये अय्यूब की किताब है। अय्यूब की किताब को बहुत एक फिलॉसफी के रूप में देखा जाता है, थियोलॉजी के रूप में देखा जाता है। तो आइए हम देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे दिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बता देंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियों को भी वो तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से संसार को बनाया है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी में मनुष्य की आत्मा भी रहती है। यहाँ तक बहुत जबरदस्त परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये कहा है भाई कि हम सृष्टि से, उसकी बनाई हुई चीजों से शिक्षा लें। अब मैं प्रोफेशन से शिक्षक हूँ, कई साल मैंने पढ़ाया, और मुझे पता है कि शिक्षा देने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, सब्जेक्ट देखना पड़ता है, ट्रेंड होना पड़ता है, बोलने की तरीके हैं,
तो इस प्रकार से हमें शिक्षा, हम दूसरों को शिक्षा देते हैं। लेकिन ये जो बेजुबान जो जीव पाए जाते हैं, जो हमारी भाषा को नहीं समझते हैं और ना हम उनकी भाषा को समझते, वो हमें सिखाएंगे। और पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, 7वां पद, पशुओं से तो पूछ और वे तुझे दिखाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक जिराफ है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा, और उसकी गर्दन भी तो बहुत ऊंची, और उसके पांव लंबे लंबे, और ऐसे और भी कई प्रकार के पशु हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही पशु दिखाया या एक जानवर दिखाया। सिंह है, बैल, बकरी, भेड़, अरे साहब पशुओं की तो अनगिनत नाम है। लेकिन जब हम पशुओं की ओर देखते हैं, कैसे वो 4 पांव में चलते हैं, किस प्रकार से उनमें सूंघने की शक्ति होती है। आपको पता है जानवरों में मनुष्यों से कई लाख गुना सूंघने की शक्ति पाई जाती है, और मीलों दूर वो सूंघ करके बता सकते हैं कि क्या है वहां पर। स्पेशली शेर जो होते हैं वो बहुत ही, उनके नाक बहुत तेज होती है। जिराफ इधर उधर उछलता कूदता, हिरण कैसे इधर उधर खुशी से नाचती है। आप देखिए, अगर आप जाएंगे यूट्यूब में या डिस्कवरी चैनल में, आप देखेंगे जानवरों के बारे में, तो वो हमें शिक्षा देती है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको बनाया। बड़ी अद्भुत कथा है, जी हाँ। और फिर हम देखते हैं आकाश के पक्षियों। अब यहाँ पर एक पक्षी है, सुंदर सा पक्षी। आपने कई प्रकार के पक्षी देखे होंगे, कई प्रकार के, आपके आंगनों में, पेड़ों में, सवेरे टुई टुई जो वो शुरू करते हैं शोरगुल, भैया सबको जगा देते हैं, है कि नहीं। और रात को अंधेरा होते होते सब चुपचाप होते हैं। चिड़ियों की आवाज़ रात में नहीं आती है, आपने देखा होगा। अपने बिस्तर में अपने मम्मी डैडी चिड्डा चिड्डियों के साथ सो जाते हैं और सवेरे जल्दी उठ जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो चिड़ियाँ जो हैं, पक्षी जो हैं, वो बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको बनाया अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से। उदाहरण के रूप में कि वो कैसे उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, बाप रे बाप, हम तो सोच भी नहीं सकते। बल्कि छोटे सा भी पक्षी भी थोड़ा जब बड़ा हो जाता है उड़ने लगता, और माँ उसकी सिखाती है कैसे उड़ते हैं, है ना। चील को देखो, कबूतर को देखो, उकाब को देखो, जो पक्षियां हैं उन्हें जो पक्षी हैं कैसे वो ऊपर आसमान में आराम से उड़ते हैं। कोई उसमें मशीन नहीं लगी है, कोई जेट नहीं लगा हुआ है जो जहाज का, लेकिन परमेश्वर ने उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य दिया है, ऐसी शक्ति दी है कि बस वो अपने पंखों को हिलाते एक विशेष रूप से और उड़ने लगते हैं। आपका दिल नहीं करता उड़ने का? अरे साहब, जब हम छोटे थे तो बड़ा उड़ने का दिल करता था, काश मैं भी उसके समान उड़ जाता, यहाँ से फुर्र करके वहाँ बैठ जाता। आपने देखा कुछ चिड़ियाँ छोटी वाली इतनी तेज होती हैं, वो फुर्र करके एकदम वहाँ चली जाएंगी, बहुत तेज। जी हाँ, तो पक्षियों से हम सीखते हैं कि परमेश्वर के गुण उसमें पाए जाते, परमेश्वर की बुद्धि उसमें, कैसे वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक और बात आपने देखा होगा कि जितने भी पशु और पक्षी हैं वो अपने बच्चों की बहुत रखवाली करते हैं, बहुत रखवाली करते हैं। भाई अगर कोई आ गया तो अपनी जान दे देंगे, हाँ, अपने बच्चों की रखवाली करते हैं। हम क्या सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं कि हम उस अद्वैत परमेश्वर, बुद्धिमान परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, और ये भी सीखें कि हम अपने बच्चों को, अगर हमारे पास बच्चे हैं, कैसे हम उनको प्रभु में बढ़ाएं। हाँ, और पक्षी तो बिल्कुल चिंता भी नहीं करते। यीशु मसीह ने क्या कहा? अरे पक्षियों को देखो, वे ना बटोरते ना काटते, लेकिन वो खाना उनको मिलता है। तो चिंता नहीं करना चाहिए, हमें चिंता नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पक्षियों को देखो। तो पक्षियों जो भी हैं हमें सिखाती हैं, लेसन सिखाती है और हमें शिक्षा देती हैं। अब तीसरी बात, आइए हम उस पृथ्वी पर ध्यान दें। वो नीला हरा, बहुत सुंदर रंगीला गोल पृथ्वी,
जिसमें हम सब घूमते हैं 24 घंटे में पूरा चक्कर लग जाता है और हम दिन और रात 12-12 घंटे का देखते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है भाई, वो पृथ्वी को घुमाता कौन है? ये परमेश्वर की सामर्थ्य से होता, अपने आप से तो कोई चीज होगी नहीं, परमेश्वर ही इसको अपनी सामर्थ्य से उसको घुमाता ताकि हम दिन की गर्माहट और रात की ठंडक, रात में हम आराम कर सके और दिन के हम काम कर सकें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक दिन हो तब तक आप काम करते रहो और वो रात आने वाली है जब कोई काम नहीं करेगा। तो पृथ्वी भी कितनी सुंदर, बहुत सुंदर परमेश्वर ने बनाया है। गोला जैसे बोलते हैं ना, बॉल, गेंद। अगर आपने गूगल में जा करके देखिए अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गोलाकार में वो पृथ्वी दिखाई देती है, छोटी सी। और अगर हम सूरज से कंपेयर करें, तुलना करें, तो बहुत ही छोटा, डॉट के समान, एक बिंदु के समान। लेकिन इसी बिंदु में, इसी पृथ्वी पर हम देखते हैं जीवन है। अभी तक, जहाँ तक जो वैज्ञानिकों की खोज है, अभी तक कोई ऐसा और दूसरा ग्रह या जगह नहीं है जहाँ पर जीवन हो। हालांकि लोग, साइंटिस्ट लोग खोज कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पृथ्वी को परमेश्वर ने अपने मुंह के द्वारा, शब्दों के द्वारा, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका पहला और दूसरा अध्याय, कैसे परमेश्वर ने पशु पक्षी पृथ्वी की रचना की। आहा, क्या बढ़िया बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस अद्वैत पराक्रमी, सब जानने वाले, बुद्धि के स्रोत होने वाले परमेश्वर, जिसको हम मानते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं। और वो हमें जो पृथ्वी की जो चीज़ें हमें सिखाती हैं इस बात के बारे में, अगर हम भूल भी जाएं तो ये पशु पक्षी हमें सिखाते हैं। पृथ्वी, कितनी सुंदर पृथ्वी। फिर उसके बाद हम देखते हैं आखिरी, हालांकि और बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस पद में हम देखते हैं मछलियाँ। अब मछलियाँ तो कई प्रकार की होते हैं, जानवर कई प्रकार के हैं, पक्षी भी कई प्रकार के होते हैं। पृथ्वी तो खैर एक ही है ना। और मछलियाँ अलग अलग प्रकार के, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, व्हेल, बड़े बड़े मछली जिसे हम कह सकते हैं, तो वो पाए जाते हैं। और मछलियों का जो स्विमिंग है, तैरना, उनके जो फिन हैं, पंख तो नहीं बोलेंगे, जो फिन होते, कैसे वो सड़ाक से तैरते हुए जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। कहाँ से उनमें ये सामर्थ आती है। और वो मछली भी हमें सिखाती है कि भाई परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर की बुद्धि ने हमें बनाया, और इसलिए हम इस पृथ्वी पर वास करते हैं। वो परमेश्वर के बारे में बताते हैं। ये चार चीज़ें जो हमने देखा, जानवर हो, पक्षी हो, और पृथ्वी हो, मछलियाँ हो, इनकी जो अद्भुत रचना है, अद्भुत से रचना है, वो सब रचना इस बात को दर्शाता है कि हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा, वो सृष्टि करता है, वो महापराक्रमी है, वो बुद्धि का स्रोत है, बुद्धि से भरा है हमारा जीवित परमेश्वर। इस बात को, ये बातें, ये जो पशु पक्षी हमें सिखाते हैं। कभी आपने जानवरों से सीखा है? वेल, आज अच्छा मौका है हम जानवरों से सीखें, आज हम पक्षियों से सीखें, आज हम पशुओं से सीखें, मछलियों से सीखें, पृथ्वी की बनावट से सीखें कि परमेश्वर है और वो हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। अब कुछ और पदों को हम जरा देख लें इसी सृष्टि के बारे में, कितनी अद्भुत सृष्टि है। यशाया की किताब हम देखेंगे, पुराने नियम में पाई जाती ना, यशाया और उसका 45 अध्याय 18 पद। यशाया 45 और उसका 18वां पद, क्या लिखा हुआ है सुनिए। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, वही परमेश्वर है,
उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया भी, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। इसलिए ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर यहोवा जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, वही एक सच्चा परमेश्वर है और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। बाकी सब मरे हुए मूर्त, ये वो ताम झाम, उसमें कोई जीवन नहीं है। लेकिन ये जीवित परमेश्वर है जिसने इन सब चीजों की सृष्टि की। एक दो पदों को और देख लेते हैं। रोमियो की पत्री उसका 16वां अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 16वां अध्याय 27 पद, क्या लिखा हुआ है? उसी एकमात्र अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे, आमीन। उसी एकमात्र अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की, अद्वैत, अद्भुत, पराक्रमी, महामहिम, बुद्धिमान प्रभु यीशु मसीह बुद्धिमान से भरा, परमेश्वर पिता बुद्धिमान से भरा, पवित्र आत्मा बुद्धिमान से भरा, वो उसकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम अपनी स्तुति और आराधना के द्वारा उसकी स्तुति करें। माँ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, क्या बढ़िया, वंडरफुल, अद्भुत तूने सृष्टि किया हमारे लिए, एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन हम उससे कुछ सीख भी सकते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। पहला तिमोथी 1:17, पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय और 17वां पद, क्या लिखा हुआ? पौलुस लिखता है यहाँ पर तिमोथी के नाम, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। अब सनातन राजा, अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर युगानुयुग होती रहे। जब मैं पढ़ता हूं तो हमें अपने मन में इसकी फीलिंग आना चाहिए, हमें अनुभव के साथ बोलना चाहिए, ओ महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस सृष्टि के लिए, इस जगत के लिए, इस पृथ्वी के लिए, और तेरी जो वंडरफुल, बहुत अद्भुत सृष्टि जो तूने बनाई, आहा बहुत अच्छा, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। और ऑफ कोर्स मनुष्य को तो उसने बनाया, वो बिल्कुल अलग है, उसमें आत्मा है। अच्छा, पशु पक्षियों में आत्मा नहीं होती है, उसमें प्राण होता है, सोल होता है, लेकिन आत्मा नहीं होती। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्यों को आत्मा से भर दिया है। मैंने अभी आपके सामने पढ़ा था अय्यूब की किताब उसके 12वें अध्याय में कि मनुष्य को उसने क्या किया? आत्मा दिया, कि हम उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा स्तुति करें। क्योंकि क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 4:24, शायद आपको याद होगा, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करें। तो भाई ये तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम आराधना करें। तो कैसे करें? सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ, सच्चे परमेश्वर का और पूरी आत्मा से भर करके। ऐसे नहीं बोलना हम तेरी स्तुति करते, लेकिन आत्मा से, हमारे मन से, दिल से निकलना है उसको। वही बात परमेश्वर फिर ग्रहण करता। एक और पद अभी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पाया जाता है जूड, जिसे यहूदा भी कहते हैं हिंदी में, और उसका पहला अध्याय और उसका 25 पद, क्या लिखा हुआ है जरा देख लेते हैं। उस एकमात्र परमेश्वर के लिए हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। जी हाँ, तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा
बहुत सारांश में और भी कई चीजें हैं जो हमें सिखा सकती हैं। जल है, आग है, वायु है, कई चीजें। लेकिन इस वचन में जो हमने देखा, 4 जो बातें जो हम सीख सकते हैं परमेश्वर के बारे में, उसके पराक्रम के बारे में, उसकी सृष्टि की जो गुण है और उसकी बुद्धि के बारे में। जैसे कि देखा पशु किस प्रकार से बनाए गए, कैसे उनका रहन सहन होता है, पक्षी किस प्रकार से उड़ते हैं, उनका अलग रहन सहन है। पृथ्वी की ओर देखें तो कितना वंडरफुल, बहुत अद्भुत रचना परमेश्वर ने पृथ्वी की जहाँ हम लोग रहते हैं। और मछलियों, वाह वाह, मछली देख करके मज़ा आ जाता है कि नहीं, जब तैरती हैं वो। तो ये अलग अलग शरीर, अलग अलग जीवन, लेकिन उसमें आत्मा नहीं। आत्मा परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया कि हम उस आत्मा में होकर के उस सनातन अद्वैत पराक्रमी परमेश्वर को महिमा दें, उस बुद्धिमान परमेश्वर की आराधना करें। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद।